वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। सो जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस 50 MCQ ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस बेटा हम लोगों ने पढ़ रखा था। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनने हैं। और क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर करा चुका हूँ, तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन है जो उससे रिलेटेड है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, कास्टिंग प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था। कास्टिंग प्रोसेस बेसिकली क्या था प्रोसेस, इसको फाउंड्री प्रोसेस भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? फाउंड्री प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बने हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, जवाब दो आप लोग। द मेन पर्पज ऑफ चैपलेट्स यूज इन फाउंड्री प्रैक्टिस आर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? तो मैंने इधर देखो ऑप्शन दे रखा है, टू प्रोवाइड एफिशिएंट वेंटिंग एंड टू इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन टू सपोर्ट द कोर टू अलाइन द मोल्ड बॉक्स। तो देखो, हम कोई भी मोल्डिंग बॉक्स में कोर रखते थे। क्या रखते थे हम लोग? कोर रखते थे। कोर क्या, तो होलो शेप होता था आपका, ठीक है। आपको जहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप बनानी हो वहाँ पर क्या करते थे, होलो शेप बनानी हो तो कोर का यूज करते थे। तो कोर के सपोर्ट के लिए हमें एक चैपलेट की क्या करना पड़ता है, यहाँ चैपलेट की, ठीक है, जरूरत पड़ती थी। चैपलेट बेसिकली क्या था आपका, वो चैपलेट मेल्ट हो जाता था। मेल्ट होने के बाद मोल्ड में ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता था। तो चैपलेट क्या करता बेटा, सपोर्ट द कोर। कोर को क्या करता था हम लोग, सपोर्ट करता था। इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपसे? डी, सी हो जाएगा ऑप्शन। देखो सेकंड है चिल्स। क्या है? चिल्स आर, ठीक है, makes the sand to enhance the collapsibility, metallic object to provide very high heat extraction capability of sand mold, metallic object to provide strength of sand mold and metallic object to provide very low heat extraction capability of sand mold। तो क्या हो जाएगा आपका? देखो चिल्स क्या होता था, चिल्स देखो, चिल्स अगर मैं, ये तो एक को पता है कि चिल्स बेसिकली सॉलिडिफिकेशन के लिए करते थे, डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन के लिए। कैसे? डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन के लिए करते थे। देखो मैंने बता रखा था कि मान लो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, प्रॉपर वे में होगा। यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन प्रॉपर वे में होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है। क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, यूनिफॉर्म है। पर इस कॉर्नर में की बात करूंगा, इस कॉर्नर की बात करूंगा तो इसमें लिक्विड प्लस सॉलिड है, तो यानी कि सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बेटा देखोगे सब सॉलिड हो जाएगा, लेकिन इस पोर्शन पे क्या होगा, कुछ लिक्विड प्रेजेंट होगा, कुछ लिक्विड प्रेजेंट होगा। तो हमारा जो कास्टिंग प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट होगा, वो यहाँ से फेलियर होने का चांसेस क्या ज़्यादा होगा। इसलिए जिस टाइम में ये सॉलिडिफिकेशन हो रहा है उसी टाइम में इसको भी सॉलिडिफिकेशन करेंगे, तभी क्या होगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ क्या होगा, प्रोवाइड करेगा। तो उस केस में यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर चिल्स प्रोवाइड करते हैं। चिल्स एक मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है, यहीं पर क्या करते हैं, वहीं पर उसको स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, इससे जो हीट है वो क्या कर रहा है, वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है जो हीट इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। और जितनी रेट में ये सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, इससे हीट ले लेगा, तो उतने रेट में बेटा यहाँ का भी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा मेटल। तो हम एक यूनिफॉर्म यानी कि डायरेक्शनल यूनिफॉर्म की तरह क्या करते हैं, ये सॉलिडिफिकेट करता है किसी प्रोडक्ट का। तो चिल्स था और एक बता रखा था हम लोग, किसकी बता रहा था, चिल्स था और पैडलिंग था, ठीक है। तो ये चीजें क्या थी, मेटालिक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म डायरेक्शनल कूलिंग के लिए करता है, ठीक है, प्रॉपर कूलिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें देखो तो मेटालिक ऑब्जेक्ट आपको 3 मिलेगा, लेकिन प्रोवाइड वेरी हाई हीट एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी ऑफ सैंड, ठीक है, मोल्ड। तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है आपको, राइट लग रहा है, क्योंकि हाई हीट क्या था, कैपेबिलिटी है उसको एक्सट्रैक्ट करने का। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हीट को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड मेटल है, उसको हीट को क्या रहा है, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ड्यू टू सेक अलायंस, तो सेक अलायंस का कार्ड क्या होता है, टू फिलेट the fillets are provided on the pattern is made slightly bigger than the required size, the taper is provided on the vertical face of the pattern and the pattern is made slightly smaller than the required size। तो क्या हो जाएगा, सेक अलायंस क्या होता है आपका, ठीक है। मैंने बताया था सेक अलायंस क्या था कि अगर मान लो
ये आपका क्या था, ये क्या था, ये कैविटी था, इसमें आपका पैटर्न था। तो ये आपने क्या किया, फिक्स कर दिया। पैटर्न को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर थोड़ी सी क्या करेंगे बेटा, थोड़ी सी भी इधर उधर शेक करेंगे तो इसकी साइड सेज आउट साइड क्या होगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगी ना। यहाँ का मोल्ड क्या हो जाएगा, इधर दे देगा, यहाँ का आपका मोल्डिंग थोड़ा इधर प्रेस कर देगा, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, पैटर्न के साइज थोड़ा सा ही क्या करेंगे, छोटा कर लेते हैं और इसको शेक कर लेते हैं कि हमारा क्या होगा, प्रॉपर शेप में आ जाए जो कास्टिंग प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो पैटर्न का साइज क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। क्यों छोटी क्यों करते हैं, छोटी करेंगे। ठीक है, तो अब इसको शेक करेंगे तो ये वाला पोजीशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोजीशन आ जाएगा। तो पैटर्न क्या लेंगे बेटा, हमेशा क्या लेंगे, जो रिक्वायर्ड साइज होगा वो हमेशा क्या लेंगे, उसे छोटा लेंगे, तो उसे बोलते हैं शेक अलायंस। उसमें पढ़ा रखा था मैंने, ठीक है, शेक अलायंस पढ़ा रखा था कि पैटर्न के साइज क्या लेते हैं, थोड़ा सा छोटा लेते हैं। फिर क्वेश्चन देखो आया, चिल्स आर यूज्ड इन द कास्टिंग टू, तो क्या हो गया, प्रोवाइड द सपोर्ट द कोर, improve the directional solidification, to cool the mold rapidly after casting, to connect the pouring basin and runner। तो कौन सा हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, improve the directional solidification। देखो क्वेश्चन दिया, बेल शेप आर जनरली मेड बाई, तो बेल शेप से जनरली किस पैटर्न से बनाते हैं, तो सिंगल पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न एंड स्वीप पैटर्न। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न होगा आपका, कौन सा, स्वीप पैटर्न। ठीक है, बता रखा था स्वीप पैटर्न में। ठीक है, तो मंदिर मंदिर की जितने भी घंटी वगैरह बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग, स्वीप पैटर्न से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड दैट अलाउ द गैसेस टू बी escape फ्रॉम द मोल्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा है कि वो प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड का बताइए जिससे गैसेस क्या हो, आसानी से स्केप हो जाए मोल्ड से गैसेस क्या हो जाएगा, आसानी से स्केप हो जाती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉट स्ट्रेंथ बोलते हैं, परमिबिलिटी बोलते हैं, रिफ्रैक्टिवनेस बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, बता रखा था ये, परमिबिलिटी बोलते हैं, परमिबिलिटी क्या होता है, परमिबिलिटी अलाउ टू, जो इसके मोल्ड में जब सॉलिड, आपको मोल्ड में जब मेटल डालते हैं, मोल्टेड मेटल, तो मोल्ड में मोल्टेड मेटल जैसे पहुंचता है तो इससे कुछ गैसेस होते हैं, जब ये क्या करे, हीट हो यहाँ पे जाएगा, कुछ गैसेस इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या कर रहा है, इसलिए मोल्ड से जितनी इजिली गैसेस क्या हो रहा है, रिमूव कर जा रहा है, तो रिमूव होकर गैसेस की लो डेंसिटी कारण वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये मोल्ड की प्रॉपर्टी है कि इसमें से जितने भी गैसेस अलाउ है, यानी कि अलाउ कर देता है वो। ठीक है, क्या करता है, स्केप कर देता है कि इसमें कुछ गैसेस ना हो, कि सॉलिडिफिकेशन के बाद कुछ गैसेस बाद में यहाँ पे आ जाए, समझना चाहिए। तो मोल्डिंग की प्रॉपर्टी होना चाहिए कि मैक्सिमम गैसेस जितने भी हो यहाँ से वो गैसेस अलाउ कर जाए, इसे बोलते हैं परमिबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी। परमिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या करता है, जो मोल्ड में गैसेस होते हैं प्रेजेंट, उसको क्या करता है, स्केप कर देता है। ठीक है, तो ये हो गई आपसे, देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है परमिबिलिटी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए, ये अलाउइंग टू स्केप ऑफ गैसेस फ्रॉम द मोल्ड, आपको पता होना चाहिए। ड्राफ्ट एंगल ही प्रोवाइडेड फॉर फॉर्ज पार्ट्स। ठीक है, तो ड्राफ्ट एंगल प्रोवाइड करते हैं क्यों करते हैं, तो बताओ, कास्टिंग की बात कर रहा हूं यहां पर, तो क्यों करते हैं, ड्राफ्ट अलाउंस पढ़ा होगा आपने ना, तो ड्राफ्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो रिमूवल हो जाए इजी से, रिमूवल क्या हो जाए, रिमूवल हो जाएगा हमारे इजी से। ठीक है, अगर ड्राफ्ट हमेशा क्या होना चाहिए, टेपर्ड फॉर्म में होता है, कैसा होता है आपका, टेपर्ड फॉर्म में होता है, आपका टेपर्ड फॉर्म में होता है कि यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो इजी रिमूवल हो जाए, बता रखा था मैंने। तो इस केस में इजी टू रिमूवल ऑफ कैविटी।
कौन सा हो जाएगा ये? बहुत इजी क्वेश्चन है। पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विथड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज, इसे कौन सा अलाउंस बोलते हैं हम लोग? क्या बुलाते हैं? ड्राफ्ट अलाउंस। क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राफ्ट अलाउंस, या इसी को बोलते हैं क्या? नेक्स्ट देखो, वाइल कूलिंग ए क्यूब कास्टिंग ऑफ ए साइड 40 mm, क्यूब दिया है आपसे, क्या दिया आपसे? क्यूब दे रखा है। तो क्यूब दे रखा है आपसे, साइड कितना दिया है इसका? साइड कितना दिया है? 40 mm, एंड अंडर गोज 3%, 4% एंड 5% वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम श्रिंकेज की बता रहा है। किसकी बता रहा है? वॉल्यूम श्रिंकेज ड्यूरिंग द लिक्विड स्टेट। देखो 3 स्टेट बता रखा था, लिक्विड स्टेट होगा, फेज ट्रांसफर स्टेट होगा एंड सॉलिड स्टेट। 3 स्टेट था आपका। द वॉल्यूम ऑफ मेटल कंपनसेट बाय द राइजर, तो कितना राइजर कंपनसेट करेगा वो बताना है आपको। तो कंपनसेट कौन करता है भाई? जो राइजर होता है कंपनसेट कौन करता है? क्या क्या करता है ये बता रखा था। ठीक है, ये लिक्विड रीजन था और ये लिक्विड प्लस सॉलिड था, ये सॉलिड था। तो राइजर ये दे रखा है आपसे, लिक्विड का दिया है 3%, 4% और 5% सॉलिड का दे रखा है ना। तो ये बताओ किसकी बात कर रहा है? राइजर की बात कर रहा है। तो राइजर कितना कंपनसेट करता था? तो इस फिगर से मैंने बता रखा था कि राइजर जो होगा क्या कंपनसेट करता था आपका? लिक्विड रीजन प्लस लिक्विड प्लस, यानी कि यहां से यहां तक के बीच में राइजर कंपनसेट करता था। ठीक है, जैसे कैविटी में आपने मेटल हुआ, मेटल सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है पर कैविटी मेटल कंप्लीट नहीं हुआ, खत्म हो जा रही केवल, तो क्या करते? राइजर से हम क्या करते थे? वहां पे ऐड करते थे, रिजर्वायर की तरह काम करता था, यानी कि उसको ऐड करते थे। यानी कि लिक्विड जितने भी था और लिक्विड प्लस सॉलिड था, यानी कि अब फेज ट्रांसफर केस में भी और प्लस लिक्विड केस में भी दोनों राइजर ही कंपनसेट करता था। यानी कि राइजर के ही क्या करते? हेल्प से हम लोग कास्टिंग में जितने भी अगर मॉल्टेन मेटल कम हो रहा है तो राइजर से क्या करते? उसमें और डाल देते थे। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो राइजर से क्या होता? बाहर आता था। तो इस केस में अगर 3% है, 4% है, तो टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 7% जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम की बात कर रहा है, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा है, इतना कौन कंपनसेट कर रहा है? राइजर कर रहा है। क्या कर रहा है आपका? राइजर कर रहा है। ये सॉलिड पार्ट को सिर्फ कौन कंपनसेट करता है आपका? पैटर्न करता है। ठीक है, क्या करता है आपका? पैटर्न करता है। तो ये चीजें आपको बता रखा था, एक बार नहीं 3 या 4 बार बता रखा था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज फॉर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मास प्रोडक्शन शेप दैट आर मेड विथ डिफिकल्ट यूजिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन सैंड कास्टिंग स्टेनलेस स्टील पार्ट शेप विच आर कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट एंड कैन नॉट कास्ट बाई अदर मेथड। तो क्या हो जाएगा आपका? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या हो जाएगा आपका? शेप क्या हो जाएगा? शेप विच आर कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट एंड कैन नॉट बी कास्ट बाई अनदर मेथड। वो क्या था आपका? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक है, ये बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता आपका? K इंटू सरफेस एरिया बाई का, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ठीक है, देखो अ रिजर्वायर ऑफ मॉल्टेन मेटल। ठीक है, क्या दिया है आपका? अ रिजर्वायर मॉल्टेन मेटल प्रोवाइड इन द कास्टिंग सो दैट हॉट मेटल कैन फ्लो बैक इनटू द मोल्ड कैविटी ड्यू टू द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ मेटल ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन इज नोन एज स्प्रू रनर राइजर कोर चिल्स।
राइजर, बात समझ आ रहा है? और रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है। अगर मेटल कम हो रहा है तो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो रिडक्शन वापस कर रहा है, बैक कर दे रहा है ना। तो इस केस में कौन सा हो जाएगा आपका, राइजर। अब बताओ, कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द मटेरियल लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ब्रास, टीन, जिंक, लेड। क्या हो जाएगा? देखो एक कोल्ड था, कोल्ड टाइप मेथड, और क्या था आपका, हार्ड डाई कास्टिंग, पढ़ा था आपने। तो कोल्ड में, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जो मटेरियल थे उसको करते थे, और इसमें क्या करते थे हम लोग, लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो अब देखो लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ये हॉट में आता था, कोल्ड में हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, जैसे कॉपर हुआ, ब्रास हुआ, ठीक है, ये सब मटेरियल किस में आते थे, इसमें लेड हुआ, टीन हुआ, इसमें आते थे। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, गेटिंग रेशियो 1:2:4 रेफर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन क्या बताओ, गेटिंग रेशियो दे रखा है ये, तो किसका किसका क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो बता रहा है ये, स्प्रो। क्यों, आपने ये पढ़ा था ना, तो ये वाला आपने पढ़ा था, ये रहा आपका, देखो ये स्प्रू हो गया, ये रनर हो गया, और ये जो हो गया स्टार्टिंग गेट हो गया। तो किसका किसका रेशियो हो गया, स्क्रू, रनर और गेट का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपसे, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉलो पाइप। कौन सा हो जाएगा, हॉलो पाइप बनाना है, तो कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, कंटिन्यूअस कास्टिंग, हार्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो मैंने बता रखा था, क्या बता रखा था, पता नहीं, पढ़े नहीं हो। देखो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में मैंने बता रखा था कि अगर मान लो कोई भी मटेरियल इसमें फ्लो कराते हैं, तो मान लो ये डाई थी, इसमें मैंने मोल्टेन मेटल डाला और इसे घुमा रहा हूँ, इसे क्या कर रहा हूँ हम लोग, घुमा रहा हूँ। तो क्या करता है, जैसे मोल्टेन मेटल आएगा और ये मूव करता रहेगा, जितने मोल्टेन मेटल आपके आउटर सरफेस चले जाएंगे, आउटर सरफेस चले जाएंगे, इनर पे आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपने देखा है क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में, है नहीं देखा है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन का कोई मोटर वगैरह नहीं देखा हमने। तो क्या होता है, आपने सेंट्रीफ्यूगल एक्शन में नहीं देखा कुछ क्या, जैसे मान लो सेंट्रीफ्यूगल पंप देखा है आपने, पंप देखा है, यहाँ पानी डालो कहाँ पहुंच जाएगा, सामने वाले पे ब्लेड पे जाता है, फ्रंट पे दो पार्ट होता है, एक बार इस पे दूसरे पे जाता है। तो अच्छा ये बताओ, अच्छा मान लो ये, मान लो कुछ बड़ा ऐसा शेप है, ठीक है, ये घूम रहा है, बहुत तेज घूम रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस दिया है यहाँ पर, इसके अबाउट घूम रहा है वो, ठीक है। अब इसमें कुछ डालो मेटल, कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा किनारे किनारे, बाकी क्या होगा, बीच में होल ही रहेगा। ऐसे मोल्टेन मेटल जैसे डालोगे उस सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है, इसके सरफेस पे चला जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा आपका, होल ही रहेगा। तो देखो इसमें जितने भी हैवी पार्टिकल मेटल होते हैं वो सेंटर कहाँ पे चले जाते हैं, सॉरी ये पेरीफेरल पे चले जाते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं, पेरीफेरी पे चले जाते हैं, और लाइटर मटेरियल जितने भी आते हैं वो थोड़ा थोड़ा सेंटर की तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में ऐसे एक शेप लेते हैं तो पाइप का शेप बन जाता है, कैसा बन जाता है आपका,
पाइप से, जितने भी हॉलो पाइप, गन बैरल वगैरह सब बता तो रखा था मैंने, जो बंदूक की नली होती है, गन बैरल वगैरह सब किससे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाते हैं। किससे बनाते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाते हैं। तो पाइप हुआ, हॉलो पाइप हुआ, हॉलो पाइप की बात करूंगा, ऐसे पाइप नहीं, सॉलिड पाइप का नहीं, हॉलो पाइप की बात कर रहा हूं, वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बना रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ कास्टिंग मटेरियल टू फिल द मोल्ड कैविटी इज डिस्क्राइब्ड बाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो कोविसनेस क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, रिएक्टिवनेस, फ्लूडिटी एंड परमिबिलिटी। क्यों परमिबिलिटी, क्यों भाई, परमिबिलिटी गैस स्केप कर रहा है क्या यहाँ से, है। द एबिलिटी ऑफ कास्टिंग मटेरियल टू फिल द मोल्ड कैविटी डिस्क्राइब बाई, भाई ये बता रहा है कि मान लो कि ये मोल्ड को भरना है, इस मोल्ड को भरना है, तो ये फ्लो हो रही है, मोल्ड भर जा रही है, ठीक है, तो इसको क्या प्रोसेस है, यानी इसकी फ्लूडिटी है, क्या आपकी फ्लूडिटी, यानी कि इजीली टू फ्लो हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, इजी टू फ्लो हो जा रहा है, क्या हो रहा है, इजी टू फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहीं फ्लो होने के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि यहीं पे सॉलिडिफिकेशन हो जा रहा है, ऐसा नहीं, मोल्ड को फिल कर दे रहा है, ठीक है, उस मटेरियल क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लूडिटी, इजी टू क्या हो रहा है, फ्लो हो जा रहा है वहां पर। Which of the following is not the casting defect, बताओ, hot tears, run out, blow holes, stop off, तो कास्टिंग डिफेक्ट हॉट टीयर भी है, ठीक है, ब्लो होल्स भी है, रन आउट भी है, पर ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। सिलेंडर ब्लॉक ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज मेड बाई फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन, ड्रिलिंग, कास्टिंग, ब्रोचिंग, कौन सा हो जाएगा आपसे, ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक मैंने बता रखा था, ब्रोचिंग, कास्टिंग से, ठीक है, कास्टिंग से, सभी आप देखना, जितने भी बता रहा हूं सब जाकर देखना, सब मिलेगा, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो तो क्या होगा, एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं तब मिलेगा। द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग मटेरियल इज टू विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल दैट इट डज नॉट कॉज फ्यूजन इज नोन एज, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को क्या कर रहा है, वो सस्टेन कर रहा है, तो वो टेम्परेचर सस्टेन करता है उस मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टोरिनेस, क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, विथ स्टैंड द हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेल्ट, जो मेटल को कर रहा हो सस्टेन, उसे बोल देंगे रिफ्रैक्टोरिनेस। राइजर इज जनरली लोकेटेड, कहां पे लोकेट होता है, बताओ, अपर क्या, इसमें बताओ ना, नियर द डीपेस्ट सेक्शन ऑफ द मोल्ड, नियर द पार्टिंग लाइन, ऑन द अपर मोस्ट सेक्शन ऑफ द कास्टिंग, अपोजिट टू द पोरिंग एंड, कौन सा हो जाएगा, पार्टिंग लाइन पे क्यों हो जाएगा, सी होता है भाई, अपर मोस्ट ऑफ द कास्टिंग सेक्शन, क्योंकि मेटल वगैरह आपको रिजर्वायर कहाँ मिलेगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है, जिस कास्टिंग सेक्शन के ऊपर ही तो लगाएंगे तभी तो चलेगा कि आपका मेटल कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। पोरिंग बेसिन इज प्रोवाइडेड इन सैंड मोल्ड, क्या होगा, पोरिंग बेसिन क्यों देते हैं, to reduce the turbulence in the liquid metal, to maintain the high temperature of liquid metal, to increase fluidity, to improve property of sand। देखो ये हो गया पोरिंग बेसिन, क्या हो गया, ये पोरिंग बेसिन हो गया, और क्या देते हैं, ये क्या देते हैं यहां पर, ये हो गया आपका स्प्रू, क्या हो गया आपका, ठीक है, तो अब देखो ये इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टर्बुलेंस ना हो, क्या ना हो, टर्बुलेंस ना हो, जो इस सरफेस पे डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे क्या टर्बुलेंस ना हो, फैले ना, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक पॉइंट पर यहाँ मेटल वगैरह लगा रहता है, यहाँ पर क्या होता है,
इरोड ना हो, है ना। इरोजन को बचाने के लिए यहाँ पर, टर्बुलेंस को बचाने के लिए यहाँ पर क्या देते हैं हम लोग, एक पोरिंग बेसिस देते हैं। तो ऑप्शन है तो रिड्यूस द टर्बुलेंस इन द लिक्विड मेटल, ठीक है। टर्बुलेंस को बचाने के लिए क्या करते हैं, अगर ये ना देखें डायरेक्टली यहीं से डाल देंगे तो यहीं पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ का मेटेलिक खत्म हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी वेलोसिटी निकालोगे डायरेक्टली यहाँ से कुछ वेलोसिटी होगा, अगर यहाँ से वेलोसिटी होगा डायरेक्टली गिरेगा तो वेलोसिटी और क्या हो जाएगा, अंडर 2gs यहाँ से और बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट टर्बुलेंस वगैरह जनरेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर देते हैं। इसके बाद धीमे धीमे क्या करते हैं हम लोग, मॉल्टेन मेटल ये होता है, ऐसा नहीं होता मॉल्टेन मेटल पानी की तरह गिरता है, ठीक है। मॉल्टेन मेटल होता है, आप देखते हो ना कैसे हनी की तरह देखते हो ना हनी, वो ऐसा होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है। इसलिए इस पे पहले डालते हैं, इसके बाद धीमे धीमे इस सरफेसेस होते हुए, इस सरफेसेस होते हुए मिलते हुए तब जाता है, वो बहुत धीमा जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन डाई कास्टिंग, इन डाई कास्टिंग द मोल्ड आर मेड ऑफ, तो मोल्ड कैसे का बना होता है, ठीक है। डाई कास्टिंग में किसका बना होता है, सैंड का बना होता है कि सिरामिक का बना होता है कि मेटल का बना होता है, ग्लास का बना होता है, तो मेटल का बना होता है। किसका बना होता है, मेटल का। डाई कास्टिंग पढ़ा रखा था मैंने, मेटल डाई कास्टिंग इसे बोलते थे हम लोग। द राइजर इज डिजाइन इन सच वे दैट इज सॉलिडिफाई बिफोर द कास्टिंग, इट सॉलिडिफाई आफ्टर द कास्टिंग, both riser and casting solidify at the same time, there is no relation between the solidification of casting and riser, solidification after the casting, ठीक है। कास्टिंग पहले सॉलिडिफिकेशन होगा, जितना कैविटी होगी इस मोल्ड में पहले करेगा, उसके बाद क्या करेगा, राइजर करेगा। अगर राइजर ही क्या करेगा, सॉलिडिफिकेशन कर गया, ठीक है, अगर मान लो मेटल कैविटी में कम हो गया तो क्या होगा, क्या प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि राइजर सॉलिडिफाई हो चुका है, तो एक्स्ट्रा मेटल क्या करेगा, उसको देगा ही नहीं। तो यानी कि कैविटी क्या होगी, इसमें एरर आ जाएगी, डायमेंशन अचीव नहीं कर पाएगा। तो पहले कैविटी में जो भी है वो सॉलिडिफाई होना चाहिए कास्टिंग प्रोडक्ट, फिर उसके बाद राइजर। इन डाई कास्टिंग प्रोसेस एनी मेटल कैन बी कास्ट, एनी साइज ऑफ कास्टिंग कैन बी प्रिपेयर्ड, द मोस्ट ऑफ डाई इज जनरली, क्या लिखा है, इनसिग्निफिकेंट, द वेरी हाई प्रोडक्शन रेट ऑफ द पॉसिबल आर पॉसिबल। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि देखो डाई फिक्स है, डाई तो आपने का एक बार यूज करनी है, उसके बार बार यूज कर सकते हो। रेट ऑफ टाइम में भी मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डाई तो खराब होनी ही नहीं है, तो आपका मास प्रोडक्शन के लिए उसको यूज कर सकते हैं, डाई मेटल डाई कास्टिंग को, ठीक है। डाई कास्टिंग का मतलब हुआ मेटल डाई कास्टिंग। ऑर्नामेंट्स आर कास्टेड बाई डाई कास्टिंग, कंटिन्यूअस कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड प्रेस कास्टिंग, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, प्रेस कास्टिंग होगा, प्रेस कास्टिंग होगा। देखो ये क्वेश्चन इस बार आया था, हम जो पेपर दिए थे यूपीपीएससी एई का, तो ये सेम क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्रेस कास्टिंग हो जाएगा यहाँ पर। श्रिंकेज अलाउंस इज एडेड टू पैटर्न, श्रिंकेज अलाउंस इज एडेड टू पैटर्न डायमेंशन टू टेक केयर ऑफ, तो किसका बात बोला है, पैटर्न ने बोला है। पैटर्न क्या होगा, लिक्विड श्रिंकेज देगा कि लिक्विड देगा, सॉलिड देगा कि सॉलिड श्रिंकेज, सी। अरे मैंने बता रखा था, ये तो बता रखा था ना अभी फिगर से, ये और यहां तक कौन देता है, राइजर देता है। ये लिक्विड हो गया, सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया, तो ये क्या देता है आपका, कौन कंपनसेट करता है आपका, पैटर्न करता है। तो इसमें क्या दिला है, श्रिंकेज अलाउंस ऑफ पैटर्न बोला है, डायमेंशन टेक केयर ऑफ। देखो लैंग्वेज चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज भी चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट वही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। पैटर्न हमेशा सॉलिड श्रिंकेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बताओ,
द मोल्टेन मेटल इज नॉट इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इनटू मोल्ड कैविटी एज इट विल कॉज। क्यों डायरेक्टली क्यों नहीं उसको यूज कर सकते हैं मोल्टेन मेटल को मोल्ड में? क्यों? क्योंकि इरोजन ऑफ मोल्ड कैविटी, अगर मोल्ड में डाल दें डायरेक्टली यहीं पर लगा के, यहीं पर क्या करूँगा स्क्रू लगा के यहीं पे डाल देता हूँ, तो क्या होगा डायरेक्टली आपको यहाँ पे इरोड हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस तरह से पाथ बनाते हैं कि आपका मोल्ड कैविटी में इरोजन की यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, वेलोसिटी नेग्लिजिबल यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाए, जिससे मेटल क्या आसानी से धीमे धीमे क्या हो जाए, इस पर फिल हो जाए। तो इरोजन को क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इरोड ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं मोल्ड में। A casting process in which molten metal is poured in a mold and allowed to solidify while the mold is revolving is known as, बोलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखा, डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, कंटिन्यूअस कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो क्या हो जाएगा, रिवॉल्विंग कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसको रिवॉल्व कर देते हैं, इसमें मेटल डाल के रिवॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इसी में ही मोशन देते हैं। द पर्पज ऑफ गेट इज यूज टू, गेट का यूज क्यों करते हैं, डिलीवर्ड मोल्टेन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी, एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर मोल्टेन मेटल, feed the molten metal to the casting in order to compensate the shrinkage, deliver the molten metal from the pouring basin to gate। तो क्या हो जाएगा, गेट, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, मोल्टेन गेट होता है आपका, जो भी मोल्टेन मेटल रनर से आता है कहाँ डिलीवर कर देता है, मोल्ड कैविटी में। A cylindrical blind riser with diameter d and height h is placed on the top of the mold cavity of closed type sand if the riser is constant volume। देखो एक कैविटी दिया है, इसी पर राइजर रखा गया है, टॉप पे क्या रखा गया है, राइजर रखा गया है। देन राइजर इज कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। देन द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन राइजर इज द लीस्ट द रेशियो ऑफ एच एंड डी, मतलब कि इसकी हाइट ये है राइजर की और डायमीटर कितना दिया है, डी दे रखा है। तो इसको बता रखा था मैंने, दो केस पढ़ा था, टॉप राइजर और बॉटम राइजर का दोनों बता रखा था, ठीक है। तो टॉप राइजर बॉटम राइजर की दोनों बता रखा था। तो इसमें सॉल्व कैसे करते थे हम लोग, इसकी सरफेस एरिया निकालते थे। तो देखो राइजर की डिजाइनिंग बता रखा था मैंने, राइजर की डिजाइनिंग बता रखा था। तो सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम लेते थे हम लोग, सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम लेते थे। इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, एक ये सरफेस हो जाएगा यानी पाई बाई 4 डी स्क्वायर, सरफेस एरिया मतलब कितना सरफेस बाहर है, प्लस एक कॉलम सरफेस एरिया हो गया पाई डी एच। क्यों, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया ना, इसका पाई डी एच हो गया, तो ये हो गया। और वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो एच की वैल्यू निकालेंगे वॉल्यूम के टर्म में, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 बाई पाई इधर आ जाएगा इंटू वी इंटू डी स्क्वायर, यही हो जाएगी। एच की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, सरफेस एरिया है ना ये, तो हमें लिस्ट निकालना है। तो यानी कि डी एस बाई डी वी करेंगे, डी एस बाई डी वी करेंगे, ठीक है। एच की वैल्यू वहाँ पे रखूँगा, ये मैं करके दिखा चुका हूँ यहाँ पर। एच की वैल्यू कहाँ रखूँगा, ये एच की वैल्यू जाएगा, तो ये सिर्फ डी के फॉर्म में बनेगा ना, डी के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, डी के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे, डी डी एक्स आप क्या निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में,
डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर देंगे तो डायमीटर के रिड्यूस हो जाएगा, तो एच और डी में रिलेशन मिलेगा। तो एच और डी की बता रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जो एच की वैल्यू हो जाएगी ये 1/2 हो जाता है, समझे। तो यानी कि जो क्या होगा, डायमीटर होगा वो 2 टाइम्स एच हो जाता है। तो h/d का रेशियो पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, देखो डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव बाय चिल्स एंड चैपलेट, शिप्स एंड पैडलिंग चॉपलेट एंड पैडलिंग एंड चिल्स चैपलेट एंड पैडलिंग। कौन सा हो जाएगा आपसे, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हैं जो डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन देता है आपसे, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन देता है। ग्रीन सैंड इज मिक्सचर ऑफ, ग्रीन सैंड में बता क्या होता है आपका, ग्रीन सैंड बता रखा था, ग्रीन सैंड में मॉइस्चर होता था, क्या होता था, मॉइस्चर होता था। इसका मतलब 70% क्या हो जाएगा आपका सैंड होता है और 30% क्या होता है आपका क्ले होता है यहाँ पर, ठीक है। ये कंपोजिशन होता है आपसे, ये बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन। इन ए कास्टिंग एक्सपेंडेबल पैटर्न कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, डाई कास्टिंग स्क्वेज और इन्वेस्टमेंट एंड कंटिन्यूअस। तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा एक्सपेंडेबल, तो कौन सा बता रखा था, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अरे बता रखा था, अरे फिगर ही बना रखा था जी, इतना बताने के बावजूद भी इस तरह का से फिगर भी बना रखा था यहाँ से कि इसका, इसमें क्या था, इसमें वैक्स वगैरह था, वैक्स था, मोल्टेन मेटल देते, वैक्स क्या करता था, रिमूव हो जाता था यहाँ से, मोल्टेन मेटल इसमें आता था, वैक्स वगैरह पिघल जाता था बाहर। तो ये इन्वेस्टमेंट डाई कास्टिंग पढ़ा रखा था, इन्वेस्टमेंट डाई कास्टिंग पढ़ा रखा था मैंने, ठीक है। पैटर्न भी बता रखा था, इसमें पैटर्न क्या क्या लेते हैं हम लोग, पैटर्न वैक्स लेते थे इसमें, ठीक है। कुछ एलिमेंट सिलिका वगैरह भी बता रखा था, सब कुछ जितने भी सब बता रखे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिक्वायर्ड द लार्जेस्ट श्रिंकेज अलाउंस, विच, एल्युमिनियम, नहीं एल्युमिनियम नहीं होगा। अगर ऑप्शन में नहीं देता प्लेन कार्बन स्टील तो एल्युमिनियम लेते, पर सबसे ज्यादा होता है प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है। प्लेन कार्बन स्टील सबसे ज्यादा इसमें अलाउंस होता है और श्रिंकेज अलाउंस उसके बाद होता है एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब आते हैं, ठीक है। सर्च कर लेना, मिल जाएंगे। कोल्ड डस्ट इज एडेड मोल्डिंग सैंड फॉर इम्प्रूविंग, किसके लिए करते थे हम लोग कोल्ड डस्ट, किसके लिए, सरफेस फिनिशिंग के लिए, सरफेस फिनिशिंग के लिए बताया था मैंने। इन ए ग्रीन सैंड मोल्डिंग प्रोसेस यूनिफॉर्म रैमिंग लीड टू, तो यूनिफॉर्म रैमिंग क्यों करते थे ग्रीन सैंड में, ठीक है। लेस चांस ऑफ पोरोसिटी, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मोल्टेन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी, ग्रेटर डायमेंशन स्टेबिलिटी ऑफ द कास्टिंग, लेस सैंड एक्सपेंशन टाइप ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट। क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर डायमेंशन स्टेबिलिटी, प्रॉपर रैम करते थे कि मोल्ड वगैरह न टूटे, जितनी डायमेंशन हो उतनी डायमेंशन में हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाए, अचीव हो जाए, इसलिए प्रॉपर रैमिंग करते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोल्डिंग प्रोसेस नॉट रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ कोर, जिसमें कोर का यूज नहीं करते हैं, उसमें कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, किसमें, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, किसमें, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोर का यूज नहीं करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कास्टिंग प्रोसेस में कोर का यूज नहीं करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कास्टिंग डिफेक्ट, कौन सा है, ब्लो होल, स्लैग इंक्लूजन, पोर शॉर्ट, कौन सा है आपका, ऑल ऑफ द अबव। A pattern is made slightly larger in dimension to give, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ रैपिंग अलाउंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, रैपिंग अलाउंस। ड्राफ्ट में टेपर बनाते थे, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू, क्या लिखा है, 54 rules that the solidification time of casting is proportional to volume by surface area to power n है, ये power n है। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
ठीक है, पता है ना ये टाइम था आपका k इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया टू पावर 2। गेट इन ए मोल्ड कंटेंट कनेक्ट्स, गेट जो होता है किस में कनेक्ट करता है बताओ? मोल्ड कैविटी और राइजर और बीच में क्या मोल्ड में गेट आ जाएगा? तो गेट आपने बताया था, ये मैंने बता रखा था, ठीक है। तो ये क्या था आपका? गेट हो गया। ये क्या था आपका? मोल्ड कैविटी था। तो अब देखो रनर और मोल्ड कैविटी के बीच में गेट है, ठीक है, ये गेट हो गया। पर रनर ऑप्शन दे रखा है क्या? तो इससे पहले क्या ये स्प्रू है, तो स्प्रू और किसके बीच में डाला है? मोल्ड कैविटी के ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? स्प्रू बेस ये हो गया आपका, स्प्रू बेस हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपसे? तो फिगर बनाओ तभी ना पता चलेगा क्या किसके इसमें कनेक्ट है। राइजर तो इस पे होता है, कहाँ गया राइजर? तो इस पे रहते हैं ना हम लोग। नेक्स्ट है मैच करना है आपको, प्रोसेस है जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल दिया है। तो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको दिया है। तो डाई कास्टिंग, सेल मोल्डिंग, कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो देखो आपको मैच करना है, इधर देखा है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, कास्ट आयरन पाइप, नॉन फेरस एलॉय, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है ABCD, आपको मैच करना है। तो आपको जो पता है पहले वो सेलेक्ट करिए, ठीक है। क्या पता है आपको? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग पता है। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का क्या बना सकते हैं हम लोग? क्या बना सकते हैं हम लोग? पाइप बना सकते हैं। तो आपको मिला D का 2, किसका मिला? D का। तो ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो बचे क्या ऑप्शन आपसे? AB। तो क्या और कोई पता है क्या आपसे? कुछ क्या पता है? ठीक है, हाँ, डाई कास्टिंग का नॉन फेरस, कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ फेरस ही है, कोई भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं डाई कास्टिंग में। तो आपका क्या पता हो गया? A का 3, तो A का 3 हो गया, यानी B का क्या हो जाएगा? B का 1। इसमें फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड यूज करते थे हम लोग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा आपका? सोडियम सिलिकेट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? तो इस तरह से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द इम्प्यूरिटीज आर, जो इम्प्यूरिटी होती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में वो कहाँ होता है? ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फोर्स टूवर्ड्स द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस की तरह है, ट्रैप नियर द मीन रेडियस ऑफ द कास्टिंग, कलेक्ट द सेंटर ऑफ द कास्टिंग। कौन सा हो जाएगा? B की D। सोचो, अब बनाओ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कर रहा हूँ, सपोज पाइप का मैंने कास्टिंग कर रहा हूँ, तो यहां से मेटल जा रहा है, सरफेसेस में जा रहा है, तो हैवी पार्टिकल कहाँ कनेक्ट हो रहा है आपका? और लोअर इम्प्यूरिटी कहाँ कनेक्ट हो रहा है? किधर आ रहा है? किधर आ रहा है? सेंटर की तरफ आ रहा है। तो कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द कास्टिंग, तो कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ कास्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि फोर्स टुवर्ड्स द आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस में जा रहा है क्या? इधर इधर जा रहा है क्या? कहाँ हो रहा है? तो कहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार बता रखा मैंने, फिर भी गलती कर रहे हो। द कलर मार्क ऑन द सरफेस टू बी मशीन, सरफेस ऑफ ए पैटर्न टू बी मशीन, तो कौन सा कलर था? मैंने कलर अलग अलग बता रखा था। मशीन है, मशीन होने के बाद तो इस केस में मशीन करना है आपको, मशीन सरफेस करना है, तो कौन सा कलर यूज करेंगे हम लोग? ग्रीन कहाँ यूज करेंगे? ठीक है, तो कौन सा कलर यूज करते थे हम लोग? ब्लैक कलर का। कौन सा? ब्लैक कलर का। अगर मशीन नहीं है तो उसे रेड कलर का यूज करेंगे। अभी मशीन सरफेस नहीं गया है तो रेड करेंगे, होने के बाद क्या करते हम लोग? ब्लैक कलर मार्क करते थे। विच है डिफेक्ट द काज बाई हाइड्रोजन इन मोल्टेन मेटल, तो मोल्टेन मेटल में जो आपका पैटर्न बनता है इसमें, तो इसमें जो गैसें डिफेक्ट होते हैं मोल्टेन मेटल में, तो किसके? हाइड्रोजन गैस के कारण हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस के कारण हो रहा है, ठीक है।
तो उस केस को, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लो होल, एयर इंक्लूजन, ओपन होल, पिन होल पोरोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग पिन होल पोरोसिटी। क्या बोलते हैं? पोरोसिटी होता है किसका? ये डिफेक्ट है क्या? ये वेल्डिंग डिफेक्ट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेल्डिंग डिफेक्ट इसमें से कौन है? तो आप बोलोगे पोरोसिटी है। कर्स, वासेस, swell, drop, etc. are the example of which of the following casting defect? बताओ, ये गैस डिफेक्ट है कि पोरिंग डिफेक्ट है कि मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट है कि मेटलर्जिकल डिफेक्ट है? मैंने डिफेक्ट बता रखा था कास्टिंग में, 4 तरीके के डिफेक्ट बताया था। एक गैस डिफेक्ट में मैंने सभी एग्जाम्पल करा रखे थे, इसमें सभी एग्जाम्पल कराए थे। पोरिंग मटेरियल डिफेक्ट में सभी एग्जाम्पल कराए थे। मोल्डिंग वाले डिफेक्ट में सभी एग्जाम्पल कराए थे। और मेटलर्जिकल में भी क्या किए थे? बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछा था, मिश्रण इफेक्ट, ठीक है। और कोल्ड सर्ट भी पढ़ा रखा था मैंने, कोल्ड सर्ट भी पढ़ा रखा था, ये मेटलर्जिकल डिफेक्ट में आते थे। तो इस केस में कर्स, वासेस, स्वेल, ड्रॉप, ये किसके लिए है? कौन सा हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? पोरिंग मटेरियल डिफेक्ट कि मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट? क्या हो जाएगा? जैसे आपने मोल्डेड मेटल डालते हो, इस मान लो ये आपका क्या है? कैविटी है। आपने मोल्डेड मेटल डाला, तो मान लो यहीं से डालते हो, इसमें डालते हो, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ कट हो जा रहे हैं, ठीक है, मेटल, यानी कि कुछ फ्लो हो रही है मेटल यहाँ पे लिक्विड, तो यहाँ से कट हो जा रहे हैं। तो कट एंड वासेस, इसके साथ कुछ आपका जितने भी मोल्ड है कट के कहाँ जा रहे हैं? मोल्डिंग मेटल में चले जा रहे हैं। इसमें आपका मोल्टेन मेटल है, इसमें चले जा रहे हैं। इसका मतलब आप देख रहे हो जहाँ पे कट वासेस हो जा रहे हैं, स्वेल आ रहे हैं, तो ये कौन सा डिफेक्ट है आपका? ठीक है, पोरिंग मेटल डिफेक्ट है। कौन सा आपका? पोरिंग मेटल डिफेक्ट है। क्योंकि किससे हो रहा है? जो आप लिक्विड पोर कर रहे हो उसकी करंट वजह से हो रहा है ये। कोल्ड सटार, क्या है कोल्ड सट? ठीक है, फॉर्जिंग डिफेक्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट फिलिंग, पोर इन वेल्ड, कास्टिंग डिफेक्ट ड्यू टू टू स्ट्रीम, डज नॉट एबल टू फ्यूज ड्यू टू बीइंग कूल, एंड कास्टिंग डिफेक्ट ड्यू टू मॉइस्चर। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका कास्टिंग से बनता है। तो 2 ही कास्टिंग डिफेक्ट जो बराबर पूछे जाते हैं, कोल्ड सट और मिश्रण डिफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर यूज होते हैं। तो इसमें बताओ क्या होगा कोल्ड सट में? इसमें बता रखा था ये भी कास्टिंग डिफेक्ट है। क्या है आपका? कास्टिंग डिफेक्ट है। इसमें 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 मान लो एक लिक्विड मैं यहां से फिल कर रहा हूं, एक लिक्विड यहां से फिल कर रहा हूं, तो लिक्विड तो फिल हो रही है, पर उसकी क्या है? फ्लूइडिटी अच्छी नहीं है। वहीं पे क्या आ रही है? सॉलिड हो जा रही है। दूसरी लिक्विड भी आ रही है, यहाँ पहुँचते पहुँचते भी सॉलिड हो जा रही है। यानी कि दो लिक्विड आपस में यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, यानी क्या कर रहा है? वो सॉलिड हो जा रहे हैं किसी पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर। तो यहाँ पे डिफेक्ट आएंगी, यानी कि यहाँ का जो मेटेरियल है आपका, यहाँ पर कास्टिंग नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कास्टिंग डिफेक्ट ड्यू टू टू स्ट्रीम, 2 मेटल आ रहे हैं ना, नॉट एबल टू फ्यूज ड्यू टू बीइंग कूल, ठीक है, प्रॉपर फ्यूज नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? ये कूल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी, मिश्रण इज ए कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर ड्यू टू, तो क्या हो जाएगा? वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल, इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय द लिक्विड मेटल, ठीक है, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द सॉलिड फ्लास्क, मोल्टन फ्लास्क। कौन सा हो जाएगा? ठीक है, देखो इसमें भी बता रखा था, ये भी क्या है आपका? ये भी क्या है? इसमें मोल्टन फ्रीडम क्या कर रहे हैं? मोल्टेन मेटल डाल रहे हैं, ये भी जाते जाते क्या कर रहे हैं? यहीं पे क्या रहे हो? यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन हो जा रही है, ठीक है। इसमें सिर्फ ओनली 1 लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे हैं, 1 लिक्विड ऑफ मेटल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसके कारण सॉलिडिफिकेशन आ रही है। इनसफिशिएंट क्या हो रही है? फ्लूइडिटी है। तो इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी है मतलब क्या? फ्लूइडिटी है ही नहीं, मतलब वो सॉलिड हो जा रही है। तो उस समय क्या हो जाएगा आपका? मिश्रण हो जाएगा। ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट दैट, जो ग्रीन सैंड होता है वो क्या होता है? उसमें पॉलीमेरिक मोल्ड हैज बीन क्योर्ड एंड मोल्ड हैज बीन टोटली ड्राइड एंड मोल्ड इज ग्रीन इन कलर, मोल्ड कंटेनिंग मॉइस्चर। क्या हो जाएगा आपसे? मोल्ड कंटेनिंग
ग्रीन सैंड में मैंने क्या बता रखा था, 70% सिलिका होता है और कितना होता है 30% क्या होता है, क्ले होता है। बेसिकली 30% क्ले, 3% वाटर भी होता है, ये 27 होता है, 3% क्या होता है आपका, वाटर होता है। तो इसमें मॉइस्चर कंटेनिंग ज़्यादा होता है, क्या होता है आपका, मॉइस्चर कंटेनिंग ज़्यादा होता है। तो इस केस में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, ग्रीन सैंड पूछे इसमें आप हमेशा याद रखना है, इसमें मॉइस्चर कंटेनिंग होता है। क्या होता है आपका, मॉइस्चर होता है। जितने भी मोल्ड सैंड हम यूज बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होते हैं। देखोगे आप बना रखेंगे तो सिलिका वगैरह में क्ले मिलाकर पानी में डाल कर बनाते थे इसमें, तो जब हीट होता था तो कुछ गैसेस ज़्यादा, इसमें से गैसेस वगैरह प्रॉब्लम होते हैं, गैसेस निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एन एक्सपेंडेबल पैटर्न इज यूज्ड इन, ठीक है। तो एक्सपेंडेबल पैटर्न किसमें बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बता रखा मैंने। एक्सपेंडेबल पैटर्न किसमें बनाते हैं हम लोग, कौन सा, डी, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ये हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग, एक फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंडेबल पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेबल पैटर्न। किसका बना होता है, पैटर्न किस मटेरियल का बना होता है, इसमें किसका बना होता है आपका, किसका बना होता है, वैक्स का। ठीक है, 50 करो प्ले क्वेश्चन। ये कॉलम दे रखा है, इसको मिलाओ। तो आपको PQRS दिया है, मैच करना है। तो आपको क्या करना है, एक दो जो आपको आता है वो अपने उठाओगे, उसको मैच कराओगे, ठीक है। तो राइजर आप देखो, राइजर क्या आपका, रिजर्वायर है। राइजर क्या है, रिजर्वायर हो गया, ये मिला आपका। उसके बाद चिल्स आपको पता है, चिल्स क्या आपको पता है कि नहीं पता है, चिल्स क्या होता है आपका, चिल्स आपका होता है सॉलिडिफिकेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन देता है। तो कौन सा हो जाएगा, P का 4 हो जाएगा, R का हो जाएगा 2। चैपलेट आपको पता है सपोर्ट द कोर, ठीक है। तो 4 2 क्या 4 1 2 कहाँ मिला आपको, तो कहाँ मिला आपको, D मिला। तो ये हो गई आपसे, ठीक है। तो ये रही आपका 50 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, इन ए कास्टिंग प्रोसेस मोल्ड डायमेंशन 60 mm, ठीक है, डायमेंशन दे रखा है मोल्ड का 60 mm एंड 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर इज टू बी फिल्ड बाय लिक्विड, ठीक है। द टॉप पोरिंग द लिक्विड मेटल हाइट अबव द टॉप surfaces of the mold is 40 centimeter and the area of gate is 6 centimeter. The time taken filling. देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। ये आपका दिया है मोल्ड कैविटी दिया है, ये स्प्रू दिया है, ठीक है, ये स्प्रू दे रखा है। तो इसकी डायमेंशन दे रखा है, इसकी डायमेंशन दे रखा है 30 सेंटीमीटर इंटू कितना दिया है 14, 60 इंटू 30 इंटू 40 सेंटीमीटर ये दे रखा है। यानी इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आपको टाइम ऑफ टेकन ऑफ फिल पूछा है, तो टॉप राइजर का पूछा है, टॉप राइजर का टाइम ऑफ फिलिंग क्या होता था आपका, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड अपॉन AGVG, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड अपॉन AGVG। ये एरिया ऑफ गेट, ये वेलोसिटी ऑफ गेट है। तो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड आपको पता हो गया, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड आप क्या निकालोगे, LBH से निकालोगे, उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी, एरिया ऑफ गेट और वेलोसिटी ऑफ गेट। तो कुछ दे रखा है क्या, एरिया दे रखा है, सेंटीमीटर में ही दे रखा है, तो एरिया ऑफ गेट आपको पता हो गया। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ का निकालेंगे, यहाँ पर ये गेट हो गया ना, मोल्ड में आने से पहले गेट हो गया। तो यहाँ पे देखो गेट का कैसे निकालते हैं, एरिया जो वेलोसिटी ऑफ गेट ये हो जाएगा, कितनी हाइट दे रखा है आपसे, मोल्ड से ऊपर स्क्रू कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर है, तो वो हो जाएगा √2GH। H की वैल्यू आपको पता है, G की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो इसको भी सेंटीमीटर में लेंगे, तो वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में आएगी। ऐसा नहीं कि हम 9.1 मीटर पर सेकंड ने यूज कर लिया, यहाँ पे सेंटीमीटर यूज कर रहे हो, ठीक है। या तो इसको क्या लो, मीटर में ही लो, इसको मीटर में ही लो, इसको मीटर में लो, बाकी जब आए उसे सेंटीमीटर कवर कर दो। तो यहाँ पे या तो सभी को मीटर में लो, यूनिट का ध्यान रखना तभी आएगा यूनिट। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आप निकाल लोगे, AG निकाल लोगे, वॉल्यूम पता है, टाइम ऑफ फिलिंग आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन करके कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है, ट्राई करिएगा आप लोग। सो यहाँ तक देखो 50 क्वेश्चन हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसमें सभी यूज हुआ कास्टिंग में।
डिफेक्ट से लेके एज ए बेसिक क्या था कास्टिंग तक। सो आपको लेक्चर या सॉरी ये आपका जो MCQ है, ठीक है, देखना सभी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मैच करता रहेगा, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव MCQ है। सो थैंक यू सो मच, ठीक है, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।